नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में। आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। मोदी सरकार ने मणिपुर केस और राजद्रोह से जुड़े कानूनों में अहम बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। अमित शाह ने मॉनसून सत्र खत्म होने से पहले संबंधित विधायकों को लोकसभा में पेश किया। मोदी सरकार ने देश के कानूनी ढांचे में एक बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में सीआरपीसी और आईपीसी से जुड़े नए कानून पेश करने के विधेयक पेश किए, जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। इसके तहत देश में अब नए कानून लागू किए जाएंगे और कई मामलों में सजा के प्रावधानों को बदला जाएगा। यौन हिंसा से लेकर राजद्रोह तक देश में इन नए कानूनों के लागू होने से क्या बदल जाएगा, विस्तार से जानें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। इनमें से एक प्रण गुलामी की निशानियों को समाप्त करने की बात कही थी। इसी कड़ी में 3 विधेयक लाया हूं जो पुराने कानूनों में बदलाव करने वाले हैं। अमित शाह ने बताया कि इनमें इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बने इन कानूनों को खत्म किया जा रहा है। नए कानून लाए जा रहे हैं। अब देश में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। अमित शाह ने सदन में कहा कि पुराने कानून अंग्रेजों ने अपने अनुसार बनाए थे, जिनका लक्ष्य दंड देना था। हम इन्हें बदल रहे हैं। हमारा मकसद दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। गृह मंत्री ने साफ किया कि ये सभी बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाएंगे। नए कानून में सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध, दूसरा चैप्टर मानवीय अंगों के साथ होने वाले अपराध का है। गृह मंत्री ने लोकसभा में अमित शाह ने जानकारी दी कि कानून से जुड़ी सभी समितियां, राज्य सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून यूनिवर्सिटी, सांसदों, विधायकों और जनता की ओर से इन कानूनों को बनाने के सुझाव दिए गए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अब 533 धाराएं होंगी। 160 धाराएं बदली गई हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 356 धारा होंगी। इनमें से 175 धारा बदली हैं और 8 नई धारा जोड़ी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023 में 170 धाराएं होंगी। अब 23 धाराएं बदली हैं और 1 धारा जोड़ी गई है। अमित शाह बोले कि भारत के कानून में कई ऐसे शब्दों का जिक्र था जो आजादी से पहले की है। इनमें ब्रिटिश शासन की झलक थी जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। करीब 475 जगह इनका इस्तेमाल होता था जो अब नहीं होगा। अब सबूतों में डिजिटल रिकॉर्ड्स को कानूनी वैधता दी गई है ताकि अदालतों में कागजों का ढेर नहीं दिया जाएगा। एफआईआर से लेकर केस डायरी तक को अब डिजिटल किया जाएगा। किसी भी केस का पूरा ट्रायल अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया जा सकता है।
किसी भी मामले की पूरी कार्रवाई डिजिटल तौर पर की जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि किसी भी सर्च पर अब वीडियोग्राफी जरूरी होगी। इसके बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। हम फोरेंसिक साइंस को मजबूत कर रहे हैं। जिस भी मामले में 7 या उससे अधिक साल की सजा है, उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट आवश्यक होगी, यानी यहाँ पर फोरेंसिक टीम का विजिट करना जरूरी होगा। हमने दिल्ली में सफल तरीके से लागू किया। हमारा फोकस 2027 से पहले सभी कोड को डिजिटल करने की कोशिश है। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।